प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपके लिए कक्षा 6 की पाठ 4 विज्ञान की पौधों की कहानी का प्रश्नोत्तरी को हल कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। क, निम्नलिखित में से कौन वृक्ष है? क, पुटुस, ख, पालक, ग, सखुआ और घ, धान। बच्चों आप देख रहे हैं, इस आपका आंसर है ग, सखुआ। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का भाग नहीं है? क, पुष्प, ख, पत्ती, ग, तना और घ, झाड़ी। तो आप देख रहे हैं आपका आंसर इसमें घ, झाड़ी होगा। बच्चों तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन तना का मुख्य कार्य नहीं है? क में जल का परिवहन, ख प्रकाश संश्लेषण, ग शाखाओं का निर्माण और घ फूलों एवं फलों को संभालना। इसका आंसर होगा ख प्रकाश संश्लेषण। अगले प्रश्न में 4 में हम देखेंगे बच्चों, जड़ मदद करते हैं क जल के अवशोषण में, ख खनिज लवण के अवशोषण में, ग मिट्टी को जकड़े रखने में और घ उपरोक्त सभी में। तो इसमें आंसर होगा बच्चों घ उपरोक्त सारे कार्य जड़ के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, पुष्प का मादा भाग है? क बाह्य दलपुंज, ख दलपुंज, ग स्त्री केसर और घ पुंकेसर। आप जानते हैं बच्चों पुष्प का मादा भाग ग स्त्री केसर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे बच्चों कि सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। विकल्प में है रेशेदार, भोजन, तना, मूसलाजर और पुंकेसर। पहला है पौधे को तना सहारा देता है, तना भरे हैं हम। दूसरा, जड़ें 2 प्रकार की होती है, रेशेदार और मूसलाजर। तीसरा, पत्तियां पौधे के लिए भोजन बनाती है। चौथा, पुष्प का नर भाग पुंकेसर है। और पांचवा, पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास मूसलाजर वाले पौधे में पाई जाती है। भरे जाने वाले शब्द अलग रंगों से दिखाए गए हैं बच्चों। अगले प्रश्न में 3 में हम देखेंगे कि खंड क में अंकित शब्दों को खंड ख में से मिलान करने के लिए कहा जा रहा है। खंड क में 5 विकल्प हैं, मूसलाजरें, फूल, हरी पत्ती, जड़ और वृक्ष। और उसका व्याख्या ख में है प्रकाश संश्लेषण, जल का अवशोषण, बरगद, जनन अंग और जालिका रूपी शिरा विन्यास। आप देख सकते हैं अलग अलग रंगों से जोड़े को मिलाया गया है बच्चों। मूसलाजरें और फूल, हरी पत्ती, जड़ और वृक्ष को आप इन्हें ध्यान से देखें और अपने प्रश्नों को भी हल करें बच्चों। अगला प्रश्न हमारा जो है प्रश्न संख्या 4 में है कि सही के लिए टिक और गलत के लिए क्रॉस लगाइए। कथन को पढ़िए। पहला है, पत्तियां पौधे को सीधा खड़ा रखती है। बच्चों ये गलत है। दूसरा, जड़ जल को पत्तियों तक पहुंचाती है। ये कथन सही है। तीसरा, परागकोश पुष्प के स्त्री केसर का एक भाग है। बच्चों यह कथन गलत है। चौथा, पुष्प के मध्य भाग में अंडाशय होता है। बच्चों यह कथन सही है बच्चों, इसमें टिक लगाना है। और पांचवा, हरी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। यह कथन भी सही है बच्चों, इसमें टिक लगाइए। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है पौधे के कौन कौन से अंग होते हैं? उत्तर को आप ध्यान से देखिए। आपको बताया गया है कि पौधे के कुल 5 अंग होते हैं, जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। 5 का ही दूसरा प्रश्न है, विसर्पी लता और आरोही लता क्या है? आंसर में आपको लिखना है कि कुछ पौधे के तने कमज़ोर होने के कारण वो सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं, वो ज़मीन पर फैल जाते हैं और इसे ही हम विसर्पी लता कहते हैं। जबकि कुछ दूसरे प्रकार के कमज़ोर तने वाले पौधे अपने विशेष गुणों के कारण आसपास के सहारे को पकड़कर ऊपर चढ़ जाते हैं। इससे तना में उससे स्प्रिंग नुमा संरचना निकलती है। इसे आरोही लता कहते हैं। उदाहरण के लिए काशीफल या कद्दू। 5वां का तीसरा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे की पत्तियों के क्लोरोफिल में वायुमंडल से अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड एवं मिट्टी से लिए गए जल से भोजन जो कि स्टार्च है, इसे बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं बच्चों। 5 का चौथा प्रश्न है, पत्तियों के कार्य लिखिए। यहाँ आंसर में आपको दिया गया है, पहला बाष्पोत्सर्जन करना, दूसरा प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण करना, तीसरा वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस मुक्त करना और चौथा वर्धी प्रजनन करना।
पाँचवा में आपको चित्र बनाना है बच्चों। नामांकित चित्र पहला है पुष्प का, दूसरा मूसलाजर का। एक एक करके आपके सामने चित्र आ रहा है। सामने के चित्र में हरे रंग से आप पुष्पवृंत, पुष्पासन और बाह्य दलपुंज को देखिए। रंगीन भाग दलपुंज है और मध्य में आप पुंकेसर और स्त्री केसर को देख रहे हैं। अब आप मूसलाजर का नामांकित चित्र देखिए, जिसमें मूसलाजर पहला जो मोटा वाला है प्राथमिक जड़ है, उससे निकली हुई जड़ें द्वितीयक जड़ और मूल रोम और मूल गोप की स्थिति भी आप देखिए। पौधे का नामांकित चित्र भी आपके सामने है, जिसमें आपको जड़, तना, पत्ती, फूल और फल को दिखाया गया है बच्चों। आप इसे स्वयं से बना सकते हैं। अगला चित्र पत्ती का नामांकित चित्र है बच्चों, जिसमें पर्णाधार, पर्णवृंत, पर्णफलक, मध्य सिरा और पत्राग्र, पत्ते के आगे की सिरा को नामांकित कर दिखाया गया है बच्चों। अगले प्रश्न में, क्या आप अपने घर के आसपास ऐसे पौधे को जानते हैं जिसका तना लंबा परंतु दुर्बल हो? इसका नाम लिखिए। आप इसे किस वर्ग में रखेंगे बच्चों? ऐसा पौधा बांस का पौधा है और इसे शाक वर्ग में रखा गया है। बांस के पौधे कभी कभी तो सीधे खड़े होते हैं, नहीं तो फिर नीचे गिर जाते हैं। निम्नांक में किन पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास पाया जाता है? विकल्प है गेहूँ, तुलसी, मक्का, घास, धनिया और उड़हल। देख रहे हैं, इसका आंसर होगा तुलसी, धनिया और उड़हल, क्योंकि गेहूँ, मक्का और घास में समांतर शिराविन्यास होता है ना। इसमें जालिका रूपी शिराविन्यास नहीं पाया जाता है। प्रश्न 9 है बच्चों, नीचे लिखे पत्तियों में शिराविन्यास के प्रकार का नाम लिखिए। तो अभी हमने आपको बताया कि घास में समांतर शिराविन्यास होता है, जबकि पीपल और उड़हल में जालिकाबद्ध शिराविन्यास होता है बच्चों। प्रश्न 10 और अंतिम प्रश्न, पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है बच्चों? इसका आंसर होगा जायांग या स्त्री केसर। प्यारे बच्चों, यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो अवश्य करें, ताकि आपको मेरा वीडियो समय से मिल सके। धन्यवाद।